Hey guys, तो as you all said कि तुम्हें memes की strategy plus how I attempted and all that. So मैं एक एक पेपर डिस्कस करूँगी. 9 पेपर है. मे बी तुम्हें लैंग्वेज पेपर का बता दूँगी. आई रियली थिंक लाइक उससे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर अभी तो मत ध्यान दो. अभी मतलब इस ड्यूरेशन सिर्फ हम जीएस करेंगे मेंस का. तो फर्स्ट पेपर ऐसे में इतना ज़्यादा बताने को है नहीं, क्योंकि मैंने तो लास्ट ईयर अनिका मैम फोरम में पढ़ाती है ऐसे, एंड शी इज़ वेरी गुड. मुझे बहुत पसंद है वो. शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ और वेरी हेल्पफुल. तो मैंने उनसे करा था ये. तो उन्होंने ऐसे हमें वो दी थी नोट्स का. तो दिस शी गेव ये किसी टॉपर की वो है, लाइक हर टॉपर की ऐसे. तो शी रोट 2 ऐसे. तो ये उनने दिखा था, शी गॉट लाइक पता नहीं 150 160, बहुत अच्छे मार्क्स. ठीक है, एन ऐसे. तो शी टोल्ड अस टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड हाउ टॉपर्स राइट, एंड मतलब व्हाट अ गुड ऐसे लुक्स लाइक. तो मैंने इतनी बार पढ़ा है, मुझे याद हो गई ये ऐसे. बट हाँ, वैसे यू कैन सी मैंने हाईलाइट भी कर रखा है सब. तो मतलब जो मुझे ऐसा लगा कि दीज एनेक्डोट्स और दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी गुड, और मैं ऐसा का ऐसा अपने ऐसे में यूज़ कर सकती हूँ. वो अलग बात है जो एक्चुअल एग्ज़ाम में हुआ उसका काफ़ी अलग था, वो भी बताऊँगी. पर हाँ, व्हाट आई फील, जो मतलब मुझे फील हुआ कि तुम्हें ऐसे के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. फर्स्टली मतलब ये आई थिंक हम लास्ट के लिए रखते हैं. तो पहले तो एक ना फर्स्ट मतलब अगर तुम्हें बिल्कुल एक सिंपल माइंडसेट चाहिए कि कैसे आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, फर्स्ट आई सजेस्ट एक ऐसे लिखो. मतलब जब तक तुम्हें लिखोगे नहीं ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मतलब गलती क्या है, चाहिए क्या है, लाइक यू नो व्हाट्स द हाइप, क्या मतलब ऐसे ही तो लिखना है. इट विल ईदर लुक टू ईजी और ईदर इट विल लुक टू डिफिकल्ट. बोथ आर बैड. तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे लिए ऐसे एग्जैक्टली व्हाट ऐसे मीन्स टू यू. तो वही 3 घंटे का पेपर होता है, हमें 2 ऐसे लिखना होता है. तो आई वुड सजेस्ट तुम कोई प्रीवियस ईयर पेपर ऐसा का ऐसे उठाओ, उन 4 में से एक चुनो, सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड लाइक क्योंकि अगर कोई तुम एक टॉपिक चुन लोगे और फिर लिखोगे, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम. क्योंकि पेपर के टाइम मैं चाहती हूँ तुम पेपर के लिए रेडी हो. आई डोंट वॉन्ट यू टू लाइक बी गुड एट राइटिंग ऐसे. आई वॉन्ट यू टू राइट गुड ऐसे इन एग्जाम. तो जैसे हमारे मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही होता था कि आपको ऐसे 8 क्वेश्चन होते थे. 8 मतलब 4+4, वही 2 सेक्शन. आई होप तुम सबको ऐसे का पेपर देखो, नहीं पता तो फटाफट बता देती हूँ. सेक्शन ए 4 टॉपिक्स, सेक्शन बी 4 टॉपिक्स, और आपको दोनों में से एक एक टॉपिक चुनना है. एंड यू हैव टू राइट 1000 वर्ड्स का ऐसे. या इसमें हाँ 1000 to 1200 वर्ड्स का ऐसे, एंड वही 250 मार्क्स का. तो ठीक है. तो चूज़ ऐसे जिसमें पूरा दे रखा हो. कोई एक टॉपिक पे लिखोगे तो तुम्हें वो चूज़ करने वाला वो जो एलिमेंट है ना, वो तुम्हें समझ नहीं आएगा. क्योंकि आई रिमेंबर इसी साल मतलब मेरे पहले मेंस में मैंने सेक्शन ए जैसे तैसे चुन लिया था. सेक्शन बी में मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सा चुनूँ, पर आई विल कम टू दैट लेटर. क्योंकि जो मैंने चुना, इट वॉजंट अ बैड ऑप्शन, बट एनीवे आई विल टेल यू. तो आप लेना वो 8 क्वेश्चन का, चूज़ करना 2 क्वेश्चन एंड राइट 3 आवर्स में. एंड ट्रस्ट मी, आपको ऐसे तो 3 घंटे में लिखना है. मतलब देखो बाकी सब, अगर आपको ऐसे लंबा नहीं लगना चाहिए ऐसे, क्योंकि इट्स ईजीएस्ट टू कंप्लीट ऑन टाइम. अगर आपको ऐसे कंप्लीट नहीं हो रहा तो आपको बाकी जीएस पेपर बहुत बहुत मुश्किल लगेंगे. तो देखो 3 घंटे में 2 ऐसे लिख सकते हो. एंड ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है तो आधा घंटा और ले लो, पर ऐसे में 3 घंटा ही करके चलो. क्योंकि ऐसे में आप ज़्यादा टाइम मत लो, क्योंकि किसी का ऐसे का पेपर ऑलमोस्ट नहीं छूटता. मोस्टली मैं बताती हूँ क्या होता है पेपर में. आप सेक्शन ए में क्या करते हो, आप 1.5 आवर देते हो खुद को. लाइक 90% ऑफ द टाइम आप सेक्शन ए को ज़्यादा टाइम देते हो, सेक्शन बी को कम, बिकॉज यू स्टार्ट विद इट. स्टार्टिंग में आपकी रियल एग्जाम में स्पीड थोड़ी स्लो होती है. हाँ, तो जब मैंने अपने मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आई रियलाइज कि मैं इसमें ऑलमोस्ट मैं 2 घंटा दे रही थी और लास्ट सेकंड वाले को 1 घंटा. द प्रॉब्लम इज लाइक दोनों इक्वल मार्क्स के. एंड आई नो इट्स लगता है कि लाइक आप कर लोगे, बट मतलब मैं बताती हूँ
इवन मतलब लाइक एक मॉक बिफोर माई मेन एग्ज़ाम मैंने इसको फिर भी लाइक 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे और सेकंड वाले को कम टाइम में मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करा था एंड आई डेंट कंक्लूड इट वेल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बट वो मॉक टेस्ट में था। मेन एग्ज़ाम में मैंने इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे। 10 मिनट ठीक है क्योंकि आपकी स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ी थोड़ी स्लो होती है, देन इट इंक्रीजेज, यू विल फील कर लोगे तो मैंने क्या टॉपिक चुना था, देखो इट्स नॉट अ बैड टॉपिक। एक तो सेक्शन ए मैंने चुना था बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर। आप चाहो तो लाइक यू नो इफ़ यू वांट यू कैन अटेम्प्ट दिस पेपर खुद से, देन यू सी व्हाट यू चोज एंड फिर उस पर लिखो ऐसे और या देन वी कैन या मतलब तुम देखो मैंने क्या चुना था। इफ़ यू डिडंट चूज व्हाट आई चोज आई थिंक इट्स बेटर। तो मैंने चुना था बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, सेक्शन ए का 4th एंड सेक्शन बी का 7th। प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट एवरीवन चोज दिस एंड ठीक है। सेक्शन ए में मुझे लाइक यू नो I could also write on second topic, the supreme art of war is to subdue enemy without fighting. I know ये किसने कोट बोला था, सुन जू ने। I think all of us know, मतलब IR इंटरनेशनल रिलेशंस में हम इतना पढ़ते हैं तो हमें पता ये कोट किसने दिया था and it's always good if you know कि वो कोट किसने दिया था। and मतलब I could write like मतलब इससे थोड़ा IR जोड़ के and grey warfare and all that but you know I'll tell you something like it's मैंने अपने बाकी दोस्तों से बात की जिन्होंने मेंस लिखा एंड देयर लाइक यू नो आई शुड बी टू बम्ड अबाउट द फैक्ट दैट आई रोट एन एसे जिस पे मोस्ट काफ़ी लोगों ने लिखा है यू नो एंड देयर लाइक इट डजंट मैटर लाइक यू नो द टॉपिक्स आर सेम। और ये एग्जांपल आई थिंक स्मृति शाह मैम की एक वीडियो में देखा था मैंने बिफोर मीन्स, मतलब मैं उनकी स्टूडेंट नहीं हूँ बट मैंने यूट्यूब पे देखा था। शी ऑल्सो सीम्स लाइक अ वेरी गुड टीचर। आई हैव नॉट पर्सनली मतलब स्टडीड पर या मतलब मैंने उनकी वीडियोस देखी थी। शी लुक्स लाइक कि उन्हें मतलब लेकिन ना एसे एथिक्स, तो मैंने उनका वीडियो देखा था एंड शी सेड कि ये मत सोचो कि यू नो द टॉपिक यू आर चूजिंग सब ने उस पर लिखा है ऐसे। शी टोल्ड कि एक टॉपर थी सम पता नहीं कोई थी किसी ईयर की एंड ऐसे केम एक कुछ गर्ल वाला था मतलब जेंडर वाला एंड वही वो लड़की एंड लाइक यू नो मतलब शी कुड रिलेट विद द टॉपिक। शी वॉज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड तो पर इट वॉज ऑल्सो टॉपिक जिसमें बहुत सारे लोग लिख सकते हैं यू नो बिकॉज वी स्टडी जेंडर एंड मोस्ट GS सब्जेक्ट्स। मोस्ट GS सब्जेक्ट्स में जेंडर है, GS 1 में, GS 2 में, GS 3 में भी कहीं ना कहीं से है ही, GS 4 मतलब लाइक हर पेपर में जेंडर है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ऑल एवरीवन स्टडीज। तो यू नो अगर वो सोचती कि यार ये सब टॉपिक चुनेंगे तो मैं नहीं चुनूंगी, शी वुडंट हैव लाइक शी गॉट आई डोंट रिमेम्बर उसके कितने मार्क्स है, आई एम टोल्ड इन द वीडियो, बट शी गॉट वेरी गुड स्कोर, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो वही मैम ने कहा कि इट्स नॉट अबाउट यू नो आप कौन से ऐसे चुन रहे हो बट हाउ यू राइट इट। तो यार लेट्स सी, मैंने लिखा, आई थिंक मैंने अच्छा लिखा है, लेट्स सी, विल नो तो वही है, पता नहीं ना यूपीएससी कैसी मार्किंग होती है तो अभी पता चलेगा। सो आई रोट नंबर 4 एंड नंबर 7। तो आई विल टेल यू समथिंग्स जो हाँ पहले तुम ऐसे लिख के देखो और इवन बेटर अगर तुम कोई ऐसे भी कर सकते हो कि है ना, अगर तुम्हें कोई एक टॉपिक पे लिख के देखना है टॉपर कॉपीज़ निकालो और टॉपर कॉपीज़ आसानी से मिल जाती है तुम्हें, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगी काफ़ी, तो खुद ही अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो आप टॉपर कॉपीज़ निकालो, मोस्ट कोचिंग्स अपलोड कर देती है, विजन फोरम, विजन अपने अभ्यास के बाद कर देता है, फोरम अपने MGP के कर देता है, आई थिंक नेक्स्ट आइज भी कर देता है, लाइक एवरीवन। अगर आपको ऑप्शनल रिलेटेड चाहिए लेवल अप भी कर देता है, मतलब या मोस्ट कोचिंग अपलोड टॉपर कॉपीज़, ठीक है। तो आप या तो उसका कोई ऐसे उठाना लिखना फिर देखना कि टॉपर ने कैसे लिखा है, इट डजंट हैव टू बी सेम, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली। ऐसे वही तो ऐसे में डजंट हैव टू बी सेम, पर आप ये देखना कि लेकिन नो जैसे मैं बताती हूँ मैंने क्या सीखा था टॉपर कॉपी पढ़ के। मैं अपना ऐसे लिख रही थी और मेरा वो एक होता है ना ट्रांजिशन वाला एक होता है, मतलब आप ऐसे लिख देते हो आपको पता चलेगा कि आप इंट्रो लिखते हो
फिर आपका ट्रांजिशन वाला वो आता है पैरा, एंड देन यू स्टार्ट योर एसे, एंड उसमें आप यू मोस्टली गिव लाइक हेड्स अप लाइक इन दिस एसे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने देखा काफ़ी टॉपर्स लिखते हैं, सी दिस टॉपर डिड नॉट लाइक, शी डिड नॉट, बिकॉज शी यूज शी ही पता नहीं, पर मतलब आई एम अज्यूमिंग शी, शी यूज्ड अनदर मेथड विच इज़ ऑल्सो गुड। मतलब आप अपना ऐसे ये 1 और ये 2 पन्ना लिख के देन यू राइट अ हेडिंग। तो फिर आप हेडिंग लिखो, आपको दिख रहा होगा, आप हेडिंग लिखो एंड देन यू स्टार्ट योर पेज। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ना इधर यू कैन राइट अ ट्रांजिशन पैराग्राफ और यू कैन राइट अ हेडिंग और ऑल्सो मतलब लाइक वैसे तुम लिखते लिखते समझ जाओगे, पर इनमें मेरी अगर आप जीएस के पेपर लिखोगे ना तो यू विल हैव दिस हैबिट्स ऑफ राइटिंग जीएस के आंसर्स, ठीक है। जीएस का अपना स्टाइल होता है जो ऐसे भी यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं बॉक्स बना देती थी एंड यू कांट डू दैट। मुझे मतलब थैंकफुली मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तो मैं ऐसे बॉक्स बना देती थी एंड देयर लाइक यू कांट मेक बॉक्सेस इन एसे विच मेक सेंस, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा जीएस वाले माइंडसेट से निकल के करना पड़ेगा। तो हाँ, लिखो ऐसे एंड ऐसे चेक तो करा लेना, मतलब बहुत सारी वो है जैसे कन्वर्ट आई है, सब पता नहीं क्या क्या सब चेक कराती है, या फिर तुम कोई टेस्ट सीरीज़ ले लेना, इट्स योर चॉइस, देयर अ लॉट ऑफ वेज। और काफ़ी लोग टेलीग्राम पे भी कराते हैं, मतलब बहुत सारे वेज हैं, लेकिन काफ़ी लोग फ्री में भी टेलीग्राम पे कराते हैं ऐसे चेक। तो मतलब काफ़ी सारी मतलब क्वेश्चन पीयर चेकिंग एंड ऑल दैट। तो या अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में कोई है, एक दूसरे से चेक करा लो, इट हेल्प्स, क्योंकि एंड इवन द समथिंग आई रियलाइज, आप खुद से अपना ऐसे पढ़ोगे ना, तो द फर्स्ट ऐसे आई रोट आफ्टर आई रियलाइज आई क्लियर प्रीलिम्स, मैंने अपना ऐसे बहुत ही जल्दी लिख दिया था, विच आई वुड सजेस्ट यू टू, इट डजंट मैटर, इट डजंट हैज़ टू बी गुड, ठीक है, बट राइट इट। और मेरे कुछ 90s में आए थे, विच इज़ नॉट अ गुड स्कोर, इट्स नॉट अ रियली बैड स्कोर, इट्स अ स्कोर, इट्स समथिंग आई न्यू कि मुझे इससे इम्प्रूव करना है। तो मैंने फिर स्कोर को फिर जब मैंने कुछ लाइक अ मंथ और समथिंग बाद, और उस ऑब्वियसली मैं जीएस के लिए पढ़ रही थी, एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू स्टडी फॉर जीएस मीन्स यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है। तो मतलब एंड सब कहते हैं ना कि जीएस से ऐसे का कंटेंट बन सकता है, दैट्स ट्रू। पहली बात तो एक और चीज़, हमारे ईयर में सब फिलोसफिकल क्वेश्चन आए थे, जीएस का कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब तो ऐसा जैसे लेकिन कुछ पॉवर्टी से, कुछ जेंडर पे जैसे हमेशा आ जाता है, हमारे में कुछ नहीं था, विच काइंड ऑफ वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि मतलब एवरीवन सेड कि लेकिन जीएस वाले क्वेश्चन आर सेफ एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला। और फिलोसफिकल की मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन आई पर्सनली थॉट कि मुझे फिलोसफिकल ऐसे अच्छे लगेंगे करना, पर सब कहते कि लेकिन दैट वुड बी टू रिस्की एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा ठीक है यार, अपना सेफ लेके चलता है, पूरे पेपर में फिलोसफिकल क्वेश्चंस। तो बट एनीवे डजंट मैटर, यू कांट गिव अप, कुछ भी आ जाता ना, मतलब सही बता रही हूँ, तो कुछ भी आ जाता, मुझे चाहे लाइक ऐसा लगता ना कि it's too difficult, but I would not give up. I would write the best essay that I could reproduce that time. तो वही है, that's one most important advice I'll give you, जो मुझे मेरे टीचर्स ने दी थी। जब अगर यूपीएससी शॉक करेगा, सबको करेगा, फिलोसफिकल ऐसे आए सारे सबके लिए आए, जैसे सही बताओ, मुझे तो कुछ टॉपिक्स का मीनिंग समझ नहीं आया उस टाइम, तो बिल्कुल नहीं आया, मतलब ऐसा इट्स लाइक आई डिडंट नो व्हाट हाउ कैन आई, आपको मतलब ओ बाय द वे ओ माय गॉड, ऐसे आई थॉट कि 10-11 पन्ने आते होंगे, 15 पेजेस, यूपीएससी वालों ने हमें 15 पन्ने दिए थे। मैंने सोचा 15 पेजेस क्या लिखूँ मतलब लाइक ना आफ्टर, मतलब जब हम एमजीपी और ये सब देते हैं, वी हैव लाइक 10-11, उसमें भी लाइक दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप सारा ही भरो, कि मतलब लेके ठीक है 10-11 तक भर दो, 12 भर दो, पर यूपीएससी में एंड सबके लिए यूपीएससी की थोड़ी अलग मार्जिन है, जो सब है, पर व्हाटएवर, लाइक 15 पेजेस इज अ लॉट। तो या सही वो तो मैं 15 पन्ने तो नहीं भर पाई, वो तो नहीं हुआ मुझसे, मतलब उसके लिए मुझे थोड़ा और टाइम लगता। और मतलब तुम्हें अपना दुख बताओ, आई हैड द वर्स्ट सीट, मतलब
मेरा फर्स्ट मेंस है, मैं वैसी नर्वस हूँ और मुझे सबसे फर्स्ट सीट पकड़ा दी, तो सबसे पहले मुझसे ही शीट लेते थे वो। और मैं जब मुझे पता चला ना मेरी फर्स्ट सीट है, और थिंग इज यू नो राइट, लाइक यू नो मेंस में वही सीट रहती है, तो मुझे रोज़ आके उसी 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 सीट पे बैठना पड़ता था सबसे आगे। इट वॉज सच अ नाइटमेयर, आई हेटेड इट। तो और मुझे याद है मतलब मुझसे ले लेते थे, मैं देखती थी ये लिख रही है, रोको इसको, कोई ये भी लिख रहा है, लिखे जा रहे हैं, मैं मेरी शीट ले गए। एनीवे दैट्स लाइक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू यू। या थोड़ा टाइम मिल जाता है यार, लाइक फर्स्ट सीट इज, और अगर आपको लग रहा है कि पहली शीट मिल जाती है, पहली बात तो लिखने ही नहीं देते 5 मिनट से पहले, ठीक है। अगर आप जैसे तैसे लिख भी लो ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, पर जो स्टार्टिंग के आपको 2-3 मिनट का एडवांटेज मिलता है, जो लास्ट के 2-3 मिनट का एडवांटेज मिलता है ना, इट्स डिफरेंट। जब 2-3 मिनट स्टार्टिंग में लिखोगे ना, आधा पन्ना, अब लास्ट के 3 मिनट में एक्चुअली यू कैन राइट एन एंटायर आंसर। योर स्पीड, योर एड्रेनलिन सब इतना डिफरेंट होता है, द वे यू ऑपरेट इज डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। जब आपको वो घंटी की आवाज़ आती है देन अचानक से बस आपकी या एनीवे, सो हम ऐसे की बात कर रहे थे, मैं बार बार अपने थोड़ा मेंस का एक्सपीरियंस सुन लो मेरा, तुम्हें काम आएगा नेक्स्ट ईयर। लाइक यू नो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। लाइक हमारे टाइम बारिश हो रही थी एंड ओ माय गॉड, तो कुछ लोगों की सीट विंडो साइड थी और उनने विंडोज़ क्लोज नहीं की थी, एंड इतना सारा लाइक पूरी बारिश ऐसे आ गई, एंड फिर उनकी ऐसे तो कुछ लोग की शीट्स भीग गई। तो इट काइंड मतलब लाइक, एक तो मोस्ट ऑफ अस यूज जेल पेन्स राइट, तो थोड़ा स्मज होता है, तो या अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कैन कम, यू नेवर नो। मैंने बाकी लोग के सुना था, जैसे मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे सामने 2 इन्विजिलेटर होते क्लास में और दोनों चुप थोड़ी नहीं, उन्हें तो बात करनी होगी। एंड थिंग इज आई नो दे आर विस्परिंग, थैंक यू फॉर विस्परिंग, बट आई कैन हियर यू loud and clear because class is pin drop silence, okay, everyone is doing it और मेरे and anyway it's okay I fight through it, so yeah तो yeah there's something, पहली बात तो don't rely completely on GS वाले questions, हर टाइप के क्वेश्चन लिखना। आई थिंक मैंने शायद एक दो फिलोसफिकल टॉपिक्स लिखे होंगे, तो या बट द पॉइंट इज दैट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग। तो हाँ मैं कही थी लाइक जैसे फर्स्ट टॉपिक ही ले लो, यू नो सेक्शन ए का, ट्रूथ नोज नो कलर। आई नो बहुत डीप बात बोली है, तो मुझे पता नहीं व्हाट डज इट मीन मतलब मे बी आई एम नॉट दैट लाइक यू नो फिलोसफिकल, पर मुझे इसकी गहराई समझ नहीं आई। सत्य कोई रंग नहीं जानता। आई एम श्योर लाइक यू नो देखो अभी मैं एकदम रिलैक्स हूँ, मेरे ऊपर कोई टाइम का प्रेशर नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर का प्रेशर नहीं है और ये सब नहीं, तो अभी मैं बैठ के ना सोचते आई कैन कम अप विद पॉइंट्स, आई कैन ब्रेनस्टॉर्म। और अभी शायद अगर बैठूंगी तो शायद मैं लाइक यू नो ढंग का ऐसे लिख लूँगी, बट दैट्स नॉट हाउ द रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। यू आर अंडर ऑल लॉट ऑफ प्रेशर। अगर आपने पढ़ाई करी और आपने बहुत मेहनत से प्रीलिम्स करा है तो आप मेंस को बिल्कुल मजाक में नहीं लोगे। यू विल गिव योर एवरीथिंग टू दिस यू नो दिस अपॉर्चुनिटी। तो आई डोंट वांट टू, जैसे आई नो बहुत कम लोगों ने लिया होगा, क्योंकि ऑनेस्टली मैं से देख कर ही क्या मतलब है इसका, ठीक है। एंड इफ समवन takes it and can write a good essay, they will score good. But on the other hand, if someone wants to just be different and they choose this essay and they have no idea कि मतलब you know मतलब अगर आप if you can come up with one argument that's good, you can write one page. UPSC 15 pages देता है, ठीक है, तो you have to think of a lot। ना 15 के 15 नहीं भरो, 13 12 लिखना तो पड़ेगा ना, ज़्यादा खाली पेपर अच्छा नहीं लगता। that's what I've heard, मैंने सुना ऐसा, तो आई डोंट नो। तो ट्रूथ नोज नो कलर मतलब आई कांट थिंक ऑफ 15 और 14 आर्ग्यूमेंट्स लाइक यू नो। हाँ देयर एंटी थीसिस, तो ठीक है 10 आर्ग्यूमेंट
5 आर्ग्यूमेंट, ठीक है, 6 आर्ग्यूमेंट को 2 पन्नों में, स्टिल लाइक आई वोंट बी एबल टू डू इट. इफ़ यू आर एबल टू डू इट ग्रेट, बट उस टाइम तो मुझसे नहीं होता. मतलब अभी बैठ के कर लूँगी शायद कुछ हो जाए, पर उस टाइम नहीं. उस टाइम लाइक बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, एंड थिंग इज दिस इज समथिंग वी कैन ऑल रिलेट विद. दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीवन्स लाइफ. तो इसका मीनिंग समझ आ रहा है. इसके ऊपर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल, पर्सनल एग्जाम्पल, अपने जीएस से एग्जाम्पल, तो you can really, it's an easy topic. So it all boils down to who wrote, who wrote a good essay. I just hope I wrote good, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो मुझे, सही बताओ तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या क्या लिखा था. In just few days you start like forgetting, and you never see your papers again. And it's best to see life as a journey, not as a destination. मतलब easy to understand. You can write like stuff like whatever that I remember how I started this essay. I think I did start it good. So I used a movie anecdote. It is best to see life as a journey and not a destination, and I related it with that movie Arrival. अगर आपने देखी हो तो Arrival movie 2016. I love that movie. That sci-fi movie जिसमें like I don't want to like spoil the movie for you, but अगर आप वो मूवी देखोगे तो उसमें भी like kind of it talks about how life is not a destination, like it comes in a circle. It's like, anyway, I don't want to spoil the movie. It's a good movie. So I kind of started with that anecdote of the main character. So yeah, मतलब it's like this is something I absolutely do. I try कि मेरे जो starting है ऐसे कि इतनी फाड़ हो, मतलब like I want them to get hooked from the first line. फिर बाकी तो anyway like यू शुड नो कि लाइक हाउ आई राइट. देखो मैंने ना ऐसे कि वो नहीं करा, जैसे फ्रेमवर्क्स इतना नहीं आता मुझको, क्योंकि आई एम स्टूडेंट ऑफ अनिका मैम, एंड अनिका मैम हैज़ अ डिफरेंट वे टू, शी टीचेस अस टू ब्रेनस्टॉर्म. लाइक मतलब सब करते हैं ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है. शी इज़ नॉट अ फैन ऑफ लाइक पेस्टल अप्रोच एंड ऑल दैट. शी फील इट गेट्स टू मैकेनिकल. मतलब पॉलिटिकल लिखो, इकोनॉमिक वो लिखो, जैसे बेस्ट लेसन थ्रू बेटर एक्सपीरियंसेस. फिर आप पॉलिटिकल से कोई एग्जांपल लो, फिर इकोनॉमिक से कुछ उसका रिलेशन बनाओ, एंड शी फील्स दैट डजंट फ्लो नेचुरली, एंड आई एग्री विद दैट. मतलब देयर आर लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स, तो अगर आप फ्रेमवर्क्स को नेचुरली यूज़ कर पाओ एंड मेक देम फ्लो, दैट्स ग्रेट. तो आपके पास पॉइंट्स भी होंगे और आपका फ्लो भी करेगा. क्योंकि आप सोचो ना, आप ऐसे लिख रहे हो और आपने लिखा बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बेटर एक्सपीरियंसेस, कुछ इंट्रो लिखा, इट्स पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, इट्स इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन. रीडिंग है इससे मतलब इट वोंट फील दैट नेचुरल. तो मतलब यूज योर फ्रेमवर्क्स टू योर एडवांटेज, डोंट मेक देम लाइक पुल यू डाउन. तो हमें वो क्या सिखाती थी, वैसे तो बेटर तुम उनसे सीखो. आई एम लाइक उनकी कार्बन कॉपी होती है ना, विच इज़ नॉट दैट गुड, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. सो शी यूज्ड टू टीच अस लाइक हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म एंड think of the topic on the questions of how, why. Like best lessons are learned through bitter experience. Why bitter experiences? Why only why aren't we talking about good experiences? And best lessons are learned through bitter experiences. So then we ask, do we always learn best lessons from bitter experiences, or bitter experiences can also turn out to not be a lesson? वैसे तो मैंने उसमें यूज़ नहीं करा था मेन एग्जाम में, बट आई जस्ट रिमेम्बर्ड इन द ऑफिस की एक डॉइट की लाइन, व्हेन रायन फेल्ड एट हिज he was, I think कुछ तो पिच करने गया था something, and then he failed, and Dwight said not everything is a lesson, sometimes you just fail. So yeah, तो मतलब अरे यार कोई बात नहीं, इतना ऑफिस देखने के बाद ठीक है. बट आई स्वेयर वही पता है, वन इंटरेस्टिंग थिंग आई रिमेम्बर वन टीचर टोल्ड, आप वही ऐसे 2 बार लिखोगे ना, यू विल राइट कम्प्लीटली डिफरेंट essay. If I write this essay again
इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई रोट इन द एग्ज़ाम ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब मेरे आर्ग्यूमेंट्स अलग होंगे। जैसे ये एग्जाम्पल तो मैं लिखूँगी, मुझे याद आ गया, पर तब नहीं आया था। ओह मैन, कोई बात नहीं। वही है, माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। उस टाइम मैं थी बहुत अंडर स्ट्रेस, मेरा पहला एग्ज़ाम मेंस का। आई वॉज रियली नर्वस, बट या आई वॉज स्टिल लाइक यू नो, आई वॉज श्योर कि डजेंट मैटर, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। तो हाँ, तो आप ऐसे इन आर्ग्यूमेंट्स में सोचो वाई हाउ, उसका थीसिस एंटी थीसिस, शी टीचर्स इट। अगर आपको उनसे पढ़ना है तो लाइक यू नो यू कैन, और वरना तो स्मृति शाह मैम, विच आई हर्ड शी इज़ ऑल्सो गुड। मुदित जैन सर, मैंने उनकी पर्सनली ऐसे क्लासेस नहीं करी, पर आई नो ही हैज़ लाइक यू नो ही हैज़ वेरी अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड ही टीचर्स यू हाउ टू राइट गुड एसेज। मैंने नहीं करा, बट यू नो इफ़ इट वर्क्स फॉर यू देन डेफिनेटली गो अहेड। मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप जिस कोचिंग के हो ना, ट्राई करो किसी दूसरी कोचिंग से भी अपने पेपर चेक करो। जैसे मैंने MGP लिया था, तो अगर मैं अनिका मैम के लाइक यू नो एडवाइस लेके लिखूँगी तो यू नो फोरम वालों को प्रोबेबली मे बी अच्छा लगेगा। आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग मे बी दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आप दूसरे कोचिंग्स के भी पेपर लिखो। जैसे आई रोट अभ्यास, तो मतलब उसकी बहुत गंदी चेकिंग होती है, बट स्टिल लाइक यू नो इट हेल्प्स मी कि ठीक है, मतलब लाइक यू नो समथिंग दैट फोनम वाले कांट पिक, मे बी विजन वाले कैन यू नो पिक द निटी ग्रिटी दैट आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग। वही कुछ चीज़ें उनको अच्छी लग सकती है, कुछ उनको बुरी लग सकती है। दैट्स द थिंग अबाउट यू नो सब्जेक्टिव पेपर, यू डोंट नो एग्जामिनर को कैसा लग रहा है। तो या वही है, मे बी यू कैन ट्राई दैट। थोड़े से लाइक यू नो मतलब उसी, जैसे अगर आप सारथी का GS3 का मॉड्यूल अगर आपके पास, तो आपके GS3 के आंसर्स ऑब्वियसली यू नो इट विल रिफ्लेक्ट शिवन सर के पॉइंट्स। तो आप वही, तो आप सारथी के अगर टेस्ट सीरीज लगाओगे, मतलब लाइक यू नो दैट इज़ गुड, दैट इज़ नेसेसरी। आप किसी और के भी लगा के देखो, मतलब किसी और से भी चेक करा के देखो, मे बी लाइक यू नो यू गेट अनदर मोर पॉइंट्स, मतलब दैट्स समथिंग यू कैन ट्राई। मैंने मतलब 2 ही करा था, मैंने फोरम का MGP करा था, मैंने विजन का अभ्यास लगाया था। बाकी ऑप्शनल का मेरे पास लेवल अप का था, बट ऑप्शनल पे मैं आऊँगी। सो या ब्रेनस्टॉर्म योर एसे और द समथिंग विच यू विल डू। मतलब मुझे इतना तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, जब तुम GS की तैयारी करोगे यू विल नो कि कैसे यू हैव टू, या तुम GS के लिए ना जितनी पढ़ाई करोगे ना, ट्रस्ट में यू विल हैव ऑल द नॉलेज। तो कोर्स चाहिए, यू विल नो, क्योंकि आप कोर्स भी प्रिपेयर करते हो। तुम्हें कोई स्कॉलर व्यू चाहिए, तुम्हें पता होगा। तुम्हारा जो भी ऑप्शनल है तुम उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, मतलब लाइक इट साउंड्स लाइक यू नो बहुत हाइप कर रही हूँ मेंस वालों को, बट मेंस की तैयारी इज़ वेरी ब्रूटल, एंड अगर आप उसे सीरियसली कर लो यू बिकम अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, यू नो। तो इसमें मतलब ऐसा, आपको कुछ भी पेपर आए ना, कोई टॉपिक आए, यू कैन राइट, यू नो अ लॉट, ठीक है। तुमने इतनी पढ़ाई करी है, यू कैन डू इट। तो अपने ऊपर ही बिलीव रखना कि मतलब काफ़ी लोग ऐसे के लिए नहीं पढ़ के जाते, ठीक है, बिकॉज दे हैव स्टडीड सो मच फॉर GS। देखो सबकी अपनी चॉइस है, बट आई वुड से कि अगर आप उसके लिए अलग से कोर्स नहीं करना, मत करो, बट लिखो ज़रूर, राइट एन एसे एंड गेट इट चेक्ड। वो क्योंकि मतलब आना और उसे प्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, बॉक्स बना देती थी, दैट्स नॉट हाउ ऐसे वर्क्स। और हमें अनिका मैम ने बताया कि जैसे एटसेट, मतलब छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म्स एंड ऑल दैट, लाइक यू नो यू कांट राइट इवन, लाइक शी सेड कि एंड का वो सिंबल है, उसको क्या कहते हैं, एम्पस्ट्रीन, एनीवे जो भी कहते हैं। तो यू कांट इवन, आई यू शुड मेक दैट, आप पूरा एंड लिखो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। हाउ यू प्रेजेंट इट, जैसे मतलब ये पेपर देखो, लाइक यू नो इट लुक्स वेरी क्लीन। हाउ यू राइट इट, आपकी लाइंस कैसे है, आप यू नो इंडेंसेशन कैसे कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर जो, हाँ यहाँ पर जो गैप छोड़ रहा है, ठीक है। तो भाई ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको लिख के पता चलती है। तो इवन इफ़ यू अभी नहीं करो प्रिपेयर, आपको बीच में करना है, तो इट्स ऑल अप टू यू। तो या दैट्स ऐसे। अगर आपको कुछ और ऐसे में पूछना हो तो लेट मी नो, मैं तुम्हें बता दूंगी।